हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक धमाकेदार वीडियो में। दोस्तों, आप में से 90% लोगों को पता नहीं होता है कि आखिर मोबाइल को चार्ज करने का सही तरीका क्या है। तो अभी दोस्तों आप सोच रहे हैं कि यार मोबाइल चार्ज करने का भी कोई सही तरीका होता है। तो हाँ दोस्तों, यार मोबाइल चार्ज करने का भी सही तरीका होता है। अगर आप दोस्तों मोबाइल को सही तरीके से चार्ज नहीं करते हैं, गलत तरीके से अगर आप चार्ज करते हैं तो आपका मोबाइल का बैटरी फूल सकता है, या फिर दोस्तों आपका मोबाइल का बैटरी बैकअप जो है ना कम हो सकता है। यहाँ तक कि आपका बैटरी ब्लास्ट भी हो सकता है और भी बहुत कुछ हो सकता है। तो इन सभी चीज़ों से अगर दोस्तों आपको बचना है तो आपको मोबाइल को सही तरीके से चार्ज करना सीखना होगा। तो अगर आप मोबाइल को सही तरीके से चार्ज करते हैं तो आपका मोबाइल का बैटरी जो है ना 4-5 साल कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ना ही तो आपका बैटरी फूलेगा या फिर ना ही तो आपका बैटरी बैकअप में कोई प्रॉब्लम होगा। मतलब 4-5 साल बाद भी आपका मोबाइल का बैटरी बैकअप एकदम नए जैसा ही देगा। हाँ, कुछ 5-10% का फ़र्क आ सकता है, बाकी ऐसा आपका कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये जो भी दोस्तों बातें हैं ना, ये आपको मैं ऐसे ही नहीं बता रहा हूँ, ये चीज़ मैंने दोस्तों खुद एक्सपीरियंस किया हूँ, उसके बाद दोस्तों आप लोगों को बता रहा हूँ। चलिए मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाता हूँ। जैसे तो मेरे पास जो है ना एक फ़ोन है, जो कि ये है रियलमी का 5S मॉडल। रियलमी का 5S मॉडल। तो ये फ़ोन जो है ना आज से 6 साल पुराना मोबाइल है, 6 साल पुराना है, लेकिन आज भी इसमें जो बैटरी बैकअप जो है ना नए जैसा ही देता है। हाँ, 10% या फिर 20% का ऐसा कुछ फ़र्क आया है, बाद बाकी ऐसा आपको कुछ भी प्रॉब्लम बैटरी में अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। मतलब इसमें 5000 mAh का बैटरी है, ये आराम से 1.5 दिन चल जाता है। अगर आप इसको हैवी यूज़ करते हैं, अगर हम इसको हैवी यूज़ करते हैं तो फिर 1 दिन जाता है, नहीं तो ये आराम से 1.5 दिन चल जाता है। मतलब जो भी चीज़, जो भी तरीका मैं आज आप लोग को बताऊँगा, वो सारा चीज़ मैंने उसको इस पर अप्लाई किया हूँ। फिर मुझे यार लगा कि आप लोगों को भी ये चीज़ के बारे में बता देता हूँ, ताकि आप लोगों को भी कुछ सीखने को मिल जाए और आपका भी बैटरी जो है ना हेल्थ एकदम अच्छा बना रहे, 4-5 साल तक कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हो। तो चलिए दोस्तों, हम लोग जो है ना पहला तरीका के बारे में बात करते हैं कि आखिर कौन से मोबाइल को चार्ज करने के सही तरीका है। तो दोस्तों आप में से काफ़ी सारे लोग क्या करते हैं कि यार दिन में मोबाइल को 4 से 5-6 बार चार्ज पर लगा देते हैं। मतलब ये लोग क्या करते हैं कि चलो अभी नहाने जा रहे हैं तो मोबाइल को चार्ज पर लगा देते हैं, फिर नहा के वापस आते हैं, फिर उसको निकालते हैं, फिर मोबाइल को अपना यूज़ करना लग जाते हैं। तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। मतलब ऐसे अगर आप बार बार मोबाइल को चार्ज पर लगाओगे तो आपका बैटरी की जो लाइफ है ना वो ख़त्म हो जाता है। मतलब चलिए मैं आपको समझाता हूँ। जैसे तो हम लोग क्या है, इंसान है, हम लोग का क्या होता है, हम लोग का भी एक लाइफ होता है। जैसे हम लोग का लाइफ क्या है कि हम लोग चलिए 60 साल बचेंगे या फिर 70 साल बचेंगे, तो हम लोग का लाइफ होता है साल से। मतलब हम लोग 60 साल बचेंगे या फिर 70 साल बचेंगे, तो इस तरह से हम लोग का लाइफ होता है। लेकिन दोस्तों बैटरी का लाइफ क्या होता है पता है? बैटरी का लाइफ होता है चार्जिंग साइकिल से। मतलब आप उसको 500 बार चार्ज कर सकते हैं या फिर 1000 बार चार्ज कर सकते हैं। तो इस तरह से बैटरी का लाइफ होता है। तो अगर आप उसको बार बार चार्ज पर लगाए तो उसका क्या होगा, बैटरी लाइफ खत्म हो सकता है। तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। तो फिर आपको करना क्या है कि जब भी आप उस मोबाइल को चार्ज पर लगाते हैं तो उसको दोस्तों कम से कम 90% से ऊपर चार्ज होने दो, या फिर हो सके तो 100% चार्ज होने दो। तो उसके बाद ही दोस्तों आपको मोबाइल को चार्ज से निकलना है। मतलब ये बात आपको समझ में आ गया कि जब आपको मोबाइल से चार्ज पर लगा तो उसको कम से कम 90% से ऊपर, मतलब 91, 95 ऐसा आपको होने दो, या फिर हो सके तो आप 100% होने दो। उसके बाद ही आपको निकलना है। फिर आपको दोबारा तब तक आपको चार्ज पर लगाना नहीं है जब तक कि उस पर मोबाइल पर आपका लो बैटरी कंडीशन नहीं रहता। मतलब आप एक बार चार्ज कर लिया, उसके बाद आपको क्या करना है, मोबाइल को यूज़ करना है, पूरा यूज़ करना है। यूज़ करके एकदम लो बैटरी जब हो जाएगा, फिर उसको दोबारा आपको मोबाइल को उसको चार्ज पर लगा सकते हैं। उससे पहले आपको बिल्कुल भी चार्ज पर लगाना नहीं है। मतलब जब तक कि आपका लो बैटरी का नोटिफिकेशन नहीं आ जाते तब तक आपको मोबाइल का चार्ज पर लगाना नहीं है। यही चीज़ दोस्तों चलिए मैं आपको उदाहरण से समझाता हूँ, मतलब आसान भाषा में समझाता हूँ। जैसे तो हम लोग इंसान, हम लोग क्या खाना खाते हैं, मतलब हम लोग जब खाना खाते हैं तो पेट भर के खाना खाते हैं। फिर हम लोग दोस्तों दोबारा कब खाना खाते हैं, जब हम लोग को भूख लगता है। उससे पहले खाना खाते हैं या फिर हम लोग बार बार खाना खाते रहते हैं? ऐसा हम लोग बिल्कुल भी नहीं करते हैं। जब हम लोग खाना खाते हैं पेट भर के खाना खाते हैं, उसके बाद जब तक ना हमें भूख लगे तब तक हम खाना नहीं खाते हैं। सेम दोस्तों आपको मोबाइल के बैटरी के ऊपर भी ऐसा ही करना है। मतलब आप उसको एक बार चार्ज करो पूरा, फिर उसको यूज़ करो एकदम पूरा जब तक कि लो बैटरी नहीं हो जाता। तब उसके बाद ही जैसे ही उसको लो बैटरी का नोटिफिकेशन आता है या फिर 17%, 15% ऐसे हो जाते हैं, फिर उसको दोबारा मोबाइल को चार्ज पर लगा सकते हैं। आपको पूरा एकदम 0% नहीं कर देना है, 1-2% नहीं कर देना है। मतलब आपको 17, 18, 20% रहने देना है। उसके बाद ही उसी वक्त आपको क्या करना है, मोबाइल को चार्ज पर लगाना है। तो ये बात एकदम आपको समझ में आ गया। अब चलिए इसको दूसरा तरीके के बारे में बात करते हैं। दूसरा तरीका ये होता है कि दोस्तों आपको कोई भी ना अपना मोबाइल को दूसरे किसी चार्जर से आपको चार्ज बिल्कुल भी नहीं करना है। मतलब आपका मोबाइल के साथ जो भी चार्जर मिला है आपको, उसी चार्जर से आपको मोबाइल को चार्ज करना है। दूसरा किसी के चार्जर से आपको बिल्कुल भी चार्ज नहीं करना है। हाँ, कभी कभार मान लीजिए आपका बाहर कभी घूमने गए हैं और अपना चार्जर लेके जाना भूल गए हैं, तो फिर आप इमरजेंसी में एक आधा बार कर सकते हैं। लेकिन किस चार्जर से कर सकते हैं, आपको बहुत सारे बातों को ध्यान में रखना होता है। जैसे आपको तो पहले आपका चार्जर का कितने वाट का है वो आपको पहले देख लेना है। उससे उसी वाट का मतलब आपका चार्जर से आपको मोबाइल को चार्ज करना है। ज़्यादा हाई वाट के चार्जर से आपको चार्ज बिल्कुल भी नहीं करना है। ये बात आपको समझ में आ गया।
मान लीजिए इनकेस आपका चार्जर अगर ख़राब हो गया तो फिर आप क्या कर सकते हैं, तो फिर आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो आपका मोबाइल का जिस कंपनी का आपका मोबाइल है मतलब उसी कंपनी का आपको चार्जर पहले ढूंढना है। अगर मिल जाएगा तो अच्छा है, अगर नहीं मिले तो आपको कोई भी अच्छा वाला चार्जर लेना है। मतलब ऐसे लोकल में जो आता है सस्ते में वो चीज़ आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है, कोई अच्छा आपको चार्जर लेना है जो अच्छे क्वालिटी और अच्छे ब्रांड का हो। और आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि आपका चार्जर जितने वाट का था उतने ही वाट का आपको भी लेना है, और जितने एम्पियर का था उतना ही आपको लेना है। हाई वाट का चार्जर आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है। तो इन बातों का आप ध्यान रख सकते हैं, और दूसरा चार्जर आप नया भी ले सकते हैं। तो तीसरा तरीका दोस्तों ये है कि जब भी आप मोबाइल को चार्ज पर लगाते हैं तो चार्ज होते वक्त जब भी आपका मोबाइल चार्ज हो रहा है तो उस वक्त आपको मोबाइल को बिल्कुल भी यूज नहीं करना है, बिल्कुल भी यूज नहीं करना है। मतलब अगर आपका मोबाइल चार्ज पर लगा हुआ है तो आपको उस मोबाइल को यूज बिल्कुल भी नहीं करना है। इससे दोस्तों क्या होता है कि बैटरी बहुत ही ज़्यादा गर्म होता है। अगर आप दोस्तों ऐसा करते थे पहले कि मोबाइल को चार्ज पर लगा के यूज करते थे तो ऐसा आपको आपसे उसको बंद कर दो, ऐसा होता है कि मोबाइल की बैटरी जो है काफ़ी ज़्यादा हीट होता है। तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। मतलब दोस्तों अगर इसको हम आसान समझे, जैसे जब हम लोग खाना खाते हैं तब हम लोग क्या काम करते हैं, नहीं करते हैं, खाना खाने के बाद हम लोग काम करते हैं। दोस्तों मोबाइल को आपको क्या करना है, उसको आपको जब उस मोबाइल चार्ज पर आपका लगा रहेगा तो आपको बिल्कुल भी उसको यूज नहीं करना है। हाँ, अगर इमरजेंसी में आपको यूज करना है तो फिर क्या करना है, आपको चार्ज से निकालो, फिर आपको जो भी कुछ करना है यूज करना है यूज करो, फिर दोबारा से आपको उसको चार्ज पर लगा देना है। बात ये भी आपको समझ में आ गया एकदम। तो ये सारे दोस्तों बातें हैं, इन सारी चीज़ों को दोस्तों आपको ध्यान में रखना है। अगर इन्हीं बातों को दोस्तों आप ध्यान में रखते हैं तो आपका मोबाइल का बैटरी मैं गारंटी देता हूँ 4-5 साल बाद में भी कुछ भी आपका प्रॉब्लम नहीं होगा। और हाँ, और एक गलती दोस्तों आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, आप में से काफ़ी सारे लोग दोस्तों करते होंगे। मतलब क्या करते हैं, रात में जब सोते हैं तो फिर मोबाइल को चार्ज पर लगा देते हैं, फिर सो जाते हैं और फिर सुबह को निकालते हैं। तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। मतलब आपको मोबाइल को देर रात या फिर पूरा रात भर से चार्ज पर लगा के नहीं रखना है। हालांकि इससे में कुछ मतलब प्रॉब्लम नहीं होगा। मतलब आजकल जो है ना स्मार्ट चार्जर आ गया है कि मोबाइल जैसे फुल चार्ज हो जाता है फिर ऑटोमेटिक करंट कट हो जाता है, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा उतना। लेकिन मेरा अगर सजेशन मानो तो आप ऐसा बिल्कुल भी मत करो। मतलब पूरा रात भर ऐसे मोबाइल को चार्ज पर लगा के रखना नहीं है, इसमें भी दोस्तों बैटरी पर हेल्थ पर आपका फर्क पड़ सकता है। तो यही सब बात है दोस्तों, यही बात को दोस्तों आपको ध्यान में रखना है। जो भी दोस्तों मैंने बातें बताया और ये सारा चीज़ दोस्तों मैंने आपको मोबाइल पहले दिखाया था, इस मोबाइल के साथ तो वो चीज़ सारा मैंने अप्लाई किया हूँ। तब जाके दोस्तों आज ये 5-6 साल के बाद भी मतलब इसका बैटरी हेल्थ एकदम बहुत बढ़िया है। और कुछ ऐसा बात नहीं है, बस दोस्तों जो भी बात मैंने दोस्तों आपको बताया, अगर दोस्तों आपको ये बात सारे बात समझ में आ गया तो आप अपने दोस्तों परिवार के साथ भी लोगों को ये चीज़ बता सकते हैं कि भाई मोबाइल को ऐसे चार्ज किया जा सकता है, ऐसे तरीके से चार्ज किया होता है। आप समझा, क्योंकि आजकल पता ही होगा भाई कि हर एक परिवार में कम से कम 3-4 मोबाइल तो है ही है, मोबाइल फ़ोन तो है ही है। तो आप परिवार में जो भी सदस्य है अपने मम्मी पापा भाई बहन उसको भी ये बात बता सकते हैं। तो अगर दोस्तों आज की इस वीडियो से अगर कुछ आपको सीखने को मिला तो यार वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए तो मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए आप साथ रहिए, मस्त रहिए, मेरा वीडियो एकदम देखते रहते। जय हिंद, वंदे मातरम।